like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वैसे तो हम होम मेकर्स के दिन भर के कामों का अगर कोई इंस्टीमेट लगाना चाहे भी तो वो नहीं लगा पाएगा, क्योंकि कभी हमारे पास काम काफ़ी ज़्यादा होते हैं और कभी हमारे पास काफ़ी कम काम होते हैं। तो क्यों ना हम लोग अपने कामों को एक बैलेंस तरीके से मैनेज करें, ताकि हम लोग बाकी सारे काम कंप्लीट करने के बाद भी अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकें। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना डे रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह सुबह बच्चों का लंच बनाने के लिए आप लोग ना सोचें कि अब मुझे क्या बनाना है, क्या घर पर अवेलेबल है। एक रात पहले ही डिसाइड करके रखें। जैसे मुझे आज पनीर के पराठे बनाने थे तो मैंने पनीर एडवांस में मंगा कर रखा था, और अब सुबह जो प्रिपरेशन थी वो क्विक हो जाएगी। और घर को मैनेज करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल फोकस रहे। आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने आप को किस तरह प्रायोरिटाइज़ करते हैं। सुबह उठ के हमारा ब्रेकफास्ट रेडी करने का जो हमारा टाइम होता है, उसमें या तो हम लोग बहुत सारा टाइम वेस्ट कर सकते हैं या क्विक और हेल्दी रेसिपी बनाकर काफ़ी सारा टाइम सेव कर सकते हैं। और बच्चों को अगर वैरायटीज़ मिलेंगी लंच बॉक्स में तो वो लोग भी बहुत हैप्पी होकर स्कूल जाएंगे। बच्चे और हस्बैंड के ऑफिस चले जाने के बाद सबसे पहला जो काम होता है, घर को जितना हो सके वापस से उस पोजीशन में लाएं जहां चीज़ों को मैनेज करना आसान हो। सुबह की दौड़ भाग के बाद बहुत सारा सामान बिखरा रह जाता है, जैसे किचन सेट करना या उसके बाद जो भी चीज़ें रहती हैं उनको उनकी जगह पे रखना। तो इसी टाइम पे जो भी चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई होती हैं उनको भी मैं इसी टाइम पे रिफ़िल कर देती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैंने चीनी बिल्कुल बंद कर दी है, और अगर मुझे 1 कप चाय पीनी भी होती है मॉर्निंग के टाइम पे तो मैं जैगरी पाउडर का ही यूज़ करती हूँ। और मुझे इससे काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं अपनी बॉडी में। तो अगर आप 1 हफ्ते के लिए भी शुगर बंद कर दें तो आप खुद देखेंगे कि आपकी बॉडी में आपको कितने चेंजेस देखने को मिलेंगे। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के जो बर्तन हैं वो भी मैं इसी टाइम पे क्लीन करके रख देती हूँ, ताकि जब मुझे लंच बनाना हो तब मुझे किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिले। यदि किसी काम को करने में 1 या 2 मिनट का टाइम लगता हो तो उसे आप ज़रूर फॉलो कीजिए और तुरंत करिए। जैसे काउंटर टॉप पोंछना हो, या गैस की क्लीनिंग हो, या डस्टबिन को क्लीन करना हो। ये सारे काम अगर आप तुरंत कर देंगे तो इससे आपका घर नीट एंड क्लीन बना रहेगा काफ़ी लंबे टाइम तक। चाहे खाना बनाना हो या कोई भी काम हो, आगे कुछ भी करने से पहले एक बार देख लें। कोई सामान हो तो उसे तुरंत उसी टाइम पे अपनी जगह पे रख दें, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको वो चीज़ें टाइम पर मिल जाएं जब आपको उनकी ज़रूरत हो। तो झाड़ू या पोछा लगाने से पहले मैं एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से झाड़ देती हूँ, चाहे वो सोफ़ा हो या मेरे ये कुशन हो, इनको अरेंज करना हो, या जो भी सॉफ्ट टॉयज़ रखे हुए होते हैं सोफ़े के ऊपर उनको अरेंज करना हो। इसके बाद मैं एक कपड़ा लेकर जो भी डस्ट होगी उसको एक बार कपड़े से मारकर क्लीन कर दूँगी। क्योंकि मेरा नीचे का फ्लैट है इसलिए हमारे यहाँ पे इस टाइम बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, और हमारी सोसाइटी में अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है। इसलिए मेरे यहाँ पे ये जितने भी सामान होते हैं ना, इस पे थोड़ी बहुत डस्ट दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं रेगुलरली तो नहीं, हाँ 2 दिन में या 3 दिन में एक बार इस तरीके से सारी चीज़ों को क्लीन कर देती हूँ, ताकि इस पर बिल्कुल भी डस्ट जमा ना हो पाए। और अगर आप डेली इस तरीके से सारी चीज़ों को क्लीन करते रहेंगे तो आपको
एक साथ बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। तो डेली बस मैं 5 से 10 मिनट का टाइम देती हूँ डस्टिंग के लिए, और उस 5 से 10 मिनट के टाइम में मैं जो भी चीज़ें क्लीन कर पाती हूँ सिर्फ उतनी ही चीज़ों को कवर करती हूँ, ताकि मेरा जो पूरा टाइम है ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ डस्टिंग ही करती रह जाऊँ। इसलिए अगर आप इस तरीके से टाइम को मैनेज करके काम करेंगे तो आपको वो काम जो है वो बोरिंग भी नहीं लगेगा, और आप अपने काम को मन लगाकर कर पाएंगे। तो झाड़ू के साथ साथ मैं जितनी भी कारपेट्स वगैरह हैं उनको भी बाहर ले जाकर एक बार अच्छे से झाड़ दूंगी। अगर आप डेली बेसिस पे कारपेट्स वगैरह झाड़ कर क्लीन करके बिछा कर रखोगे तो आपकी कारपेट्स बहुत जल्दी गंदी भी नहीं होंगी, और आपको इन्हें बार बार क्लीन भी नहीं करना पड़ेगा। जब भी मैं क्लीनिंग का काम करती हूँ, चाहे वो झाड़ू लगाना हो या पोछा लगाना हो, मैं कॉर्नर्स को बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि कॉर्नर्स पे सबसे ज़्यादा डस्ट इकट्ठी होती है, और अगर हमारे कॉर्नर्स क्लीन रहेंगे तो हमारा घर भी बहुत नीट एंड क्लीन दिखता है। और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कपड़े धुलने का काम होता है तो आप डेली या 2 दिन में एक बार कपड़े के बैच या जो भी चीज़ें आपको धुलनी हो उनको क्लीन कर दें, जिससे बहुत ज़्यादा कपड़े का ढेर होने से आप बच सकते हैं। तो आज मैंने कारपेट्स डाली हैं क्लीन करने के लिए, और जब तक मेरा पोछा और बाकी के काम होंगे तब तक मेरी कारपेट्स भी क्लीन हो जाएंगी। तो अगर आप किसी भी काम को टाइम मैनेजमेंट के साथ करते हैं तो आपका जो काम है वो भी बहुत इजी तरीके से आप कर पाएंगे, और आपको किसी काम को करने में बोझ भी नहीं लगेगा। तो मॉर्निंग में मैंने एक मशीन का स्लॉट चलाया था, तो इस टाइम पे मेरे जो कपड़े हैं ना वो सारे सूख चुके हैं। इसी टाइम पे मैं सारे कपड़े उठाकर रख लूँगी, और हमेशा मैं कपड़े उठाने के बाद ना इस तरीके से झाड़ कर ही कपड़े रखती हूँ, ताकि जो भी उस पर डस्ट वगैरह हो ना वो झड़ जाए अंदर लाने से पहले ही। तो जितना भी आज का काम मैंने सोच रखा था वो मैंने सारा ख़त्म कर दिया है। अब मैं नहा लूँगी क्योंकि मुझे नित्या को लेने के लिए भी जाना है। इसी टाइम पे जो भी डस्टबिन वगैरह है वो भी मैंने निकाला था, तो उसको भी मैं वॉश कर दूँगी। तो घर के काम के साथ साथ हम अपने स्किन केयर कैसे भूल सकते हैं। तो मैं एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ डॉट एंड की का, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। एंड इसी के साथ मैं मिक्स करती हूँ ये सीरम विटामिन सी का, और इसी का एक सेम सीरम है मेरे पास एंटी एक्ने का। तो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं इसके। तो अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो अगर आपकी सेंसिटिव और पिंपल प्रोन स्किन है। और इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ सनस्क्रीन। पहले मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती थी, बट जब से मैंने लगाना शुरू किया है मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो अगर आप बाहर जाते हो या आप घर पे भी रहते हो तो सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना, और ये लिप बाम। और इसके बाद मैंने लगाया है बिंदी और काजल। काजल मैं पहले नहीं लगाती थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, बट आजकल मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं लगा रही हूँ। और मेरे पास रखा भी था काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा जब है तो चलो यूज़ ही कर लेते हैं। फाइनली मैंने इयररिंग्स निकाले मैचिंग के, तो मैं सोच रही थी मैंने रेड कलर पहना तो मैं रेड ही कलर के इयररिंग्स भी डाल लेती हूँ। नित्या को लेने चाहती हूँ तो मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, अदरवाइज़ घर में मैं बिल्कुल सिंपल ही रहना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पहनना और बहुत ज़्यादा तैयार वैयार होकर रहना पसंद नहीं है, तो मैं बहुत नॉर्मल ही रहती हूँ घर पे। तो पहले मैं जब नित्या को स्कूल से लेने जाती थी तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ही रेडी होती थी और फटाफट भाग के जाती थी उसको लेने। बट अभी मैंने ये रूटीन चेंज कर दिया है, और मैं टाइम से थोड़ा पहले ही सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ और मैं रेडी हो जाती हूँ, ताकि मुझे जब उसको लेने जाना हो ना तो मुझे आराम से टाइम मिल जाए। और जो भी कपड़े वगैरह मैंने उतारे थे उनको भी मैं अच्छे से तहा कर सबकी अलमारी में जिसके जो भी कपड़े हैं वो रख दूँगी, और जो भी मुझे कपड़े प्रेस कराने होंगे वो भी मैं अलग कर देती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप टाइम मैनेज करके सारी चीज़ों को करोगे ना तो आपका जो काम है वो तो टाइम पे ही होगा, बट आप भी काफ़ी स्मूथली सारे कामों को कर पाओगे।
तो नित्या को स्कूल से लाने से पहले मैं 5-10 मिनट का टाइम खुद के लिए ज़रूर निकालती हूँ, जिसमें मैं एक गिलास आराम से बैठकर पानी पीऊँगी, या अगर मुझे फ्रूट्स खाने होते हैं तो वो भी मैं खा लेती हूँ इसी टाइम पे। और उसके बाद मैंने एक डायरी रखी हुई है जिसमें मैं अपनी सारी चीज़ें नोट करती हूँ कि मुझे अगली वीडियो में अपने क्या क्या करना है और किस चीज़ के ऊपर मुझे अपनी वीडियो बनानी है। तो ये सारी चीज़ भी मैं इसी टाइम पे कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हमारा टाइम जो है वो हो गया है। अब मैं जा रही हूँ नित्या को स्कूल से लेने के लिए। और आजकल वेदर बहुत अच्छा हो रखा है। हमारी सोसाइटी में ना हर जगह पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो जब भी मैं इनको देखती हूँ ना मुझे बहुत सुकून फील होता है। और आज मुझे करानी थी अपने सोफ़ा की क्लीनिंग, तो मैंने इनको बुलाया हुआ था क्लीनिंग के लिए। और हमने जब से सोफ़ा लिया था अभी तक मैंने इसकी क्लीनिंग कभी नहीं कराई, बट मैंने जब इनके एफ़र्ट्स देखे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत अच्छे से अपने काम को कर रहे थे। तो अब हो चुका है इवनिंग टाइम, और जितनी भी कारपेट्स मैंने धुली थी किचन की वो भी अब अच्छे से ड्राई हो गई थी, तो मैंने उनको भी किचन में लगा दिया है। आज मैंने डस्टबिन को भी धुला था, तो उसमें भी मैंने गार्बेज बैग लगाकर इसको भी सेट कर दिया है। उसके बाद टाइम होता है मेरी पूजा का, तो इस टाइम मैं करती हूँ पूजा। तो पूजा करने के बाद मैंने थोड़ी देर नित्या को होमवर्क कराया। फिर उसके बाद अब मैं कर रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन। तो यहाँ पे मैं सब्जी बनाकर रख लूँगी जब तक इसके पापा आएंगे, क्योंकि उनका भी आने का टाइम होने ही वाला है। तो जब तक मैं सब्जी बनाऊँगी और बाकी के काम करूँगी तब तक वो भी आ जाएंगे। बाकी जब वो आएंगे तो उसके बाद मैं चावल या रोटी जो भी खाना होगा उन्हें उस हिसाब से मैं बना लूँगी। तो सबसे पहले मैंने लिया था कढ़ाई में तेल, जिसमें मैंने डाला था तेज पत्ता और जीरा। जीरा छटकने के बाद मैंने उसमें डाला था अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट, और उसके बाद मैंने उनको अच्छे से कुक कर लिया था जब तक उसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस, जिसमें मैंने लिया है हींग, धनिया, जीरा, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर और हल्दी। तो इन सबको मैंने हल्का सा पानी डालकर अच्छे से चलाकर भून लिया है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ मैगी मसाला। और मैगी मसाला बिल्कुल ऑप्शनल है, बट मैं डालती हूँ क्योंकि इससे थोड़ा सा टेस्ट है ना चेंज हो जाता है और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे टोमेटो प्यूरी ऐड करी है और उसको मैं इस तरीके से हल्का सा चलाऊँगी 1 मिनट तक। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट मैं इसी टाइम पे डाल देती हूँ, क्योंकि इससे टमाटर जल्दी कुक हो जाएगा और अच्छे से गल जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लगता है जब तक ये अच्छे से पकता है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मटर। तो मटर डालने के बाद भी मैं 1-2 मिनट तक अच्छे से चला रही हूँ उसको। फिर उसके बाद मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया है। फिर पनीर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से 1-2 मिनट तक भूनेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी आप उस अकॉर्डिंग डालना जितना आपको ग्रेवी रखना हो। अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्रेवी गाढ़ी ही चाहिए। तो यहाँ पे इसके पापा भी आ गए थे। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है। जब तक मेरी सब्जी कुक होगी तब तक मेरी चाय भी बन जाएगी, और साथ साथ जो भी यहाँ पे साफ़ सफाई है ना वो भी मैंने कर दिया है। तो गाइस ये था मेरा आज का प्रोडक्टिव डे रूटीन, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।